हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी फार करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके पहले एक पार्ट नहीं देखे हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रिपरेटरी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, इंडियन नेवी और वन डे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे सभी विषयों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करता है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोस्तों, जबकि 2 रुपये से कम मूल्य के नोट पे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है तथा इस पे वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 30 अप्रैल 1955 को हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ऑप्शन ए शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी अनुसूचित व्यापारिक बैंक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, कोई व्यक्ति डायरेक्ट आरबीआई में अपना खाता नहीं खोल सकता है। दोस्तों, जबकि शहरी सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित व्यापारिक बैंक में व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है। दोस्तों, आरबीआई को सभी बैंकों की जननी या सभी बैंकों के बैंकर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है? ऑप्शन ए अप्रैल से मार्च, ऑप्शन बी जुलाई से जून, ऑप्शन सी अक्टूबर से सितंबर, ऑप्शन डी जनवरी से दिसंबर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जुलाई से जून। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून तक, जबकि केंद्र सरकार का लेखा वर्ष होता है अप्रैल से मार्च के बीच में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? ऑप्शन ए 85 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 115 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 300 करोड़ रुपया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 115 करोड़ रुपये। दोस्तों, आरबीआई के पास नोट निर्गमन विभाग के पास कम से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष होना चाहिए तथा दोस्तों, जब किसी भी प्राइवेट बैंक को लाइसेंस प्राप्त करना होता है तो उसके के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति होना अनिवार्य होता है। लेकिन जबकि नोट निर्गमन विभाग के पास कम से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुद्रा कोष होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए वित्त सचिव भारत सरकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्री भारत सरकार, ऑप्शन सी गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, 10 रुपये के नोट पर भारतीय गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों, इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? ऑप्शन ए भारत के वित्तार मंत्री, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारत के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, भारत में एक मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई लेता है, जबकि दोस्तों राजकोषीय नीति के बारे में निर्णय भारत के केंद्र सरकार लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है? ऑप्शन ए रंजना कुमार, ऑप्शन बी केजे उदेसी, ऑप्शन सी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन डी प्रतिभा अडवाणी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी केजे उदेसी। दोस्तों,
आरबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजे उदेसी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने का कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए अधिकतम प्रत्यक्ष प्रणाली, ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन सी अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन डी नियत प्रत्ययी प्रणाली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। दोस्तों भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए आईडीबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी यूटीआई, ऑप्शन डी आरबीआई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आरबीआई। दोस्तों भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग आरबीआई नहीं है, जबकि आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी यूटीआई भारतीय मुद्रा व्यापार के अंग है, जबकि आरबीआई के कार्य नोट को छपाई करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूपी में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। दोस्तों क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955 ईस्वी। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके उसे एसबीआई में 30 अप्रैल 1955 में की गई, जबकि 1935 में दोस्तों 1935 में आरबीआई का स्थापना हुई थी तथा उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का लाइन है विथ यू ऑल द वे। दोस्तों विथ यू ऑल द वे एसबीआई का टैग लाइन है। दोस्तों इसमें 5 बैंकों को मिलाकर एसबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? ऑप्शन ए यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। दोस्तों जबकि भारत में सर्वाधिक विदेशी बैंक की शाखा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की है। दोस्तों जबकि भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण किसकों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी अल्पकालीन ऋण किसकों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी बड़े उद्योगों को से ऋण लेकर उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करना। दोस्तों भूमि विकास बैंक का कार्य ऋण अधिक समय के लिए 15 से 20 वर्षों तक के लिए किसकों को ऋण उपलब्ध कराना है। दोस्तों भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोच्चि। दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये 9 फरवरी 2004 में केरला में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये जिस स्टीमर पर स्थापित किया गया था उसका नाम था झंकार तथा ये केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन नामक के झंकार नामक स्टेशन पर स्टीमर पर किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी श्री रामन समिति, ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी फिरवानी समिति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री रामन समिति। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना श्री रामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। दोस्तों तथा इसकी स्थापना
12 जुलाई 1982 दोस्तों 12 जुलाई 1982 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी दोस्तों, जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ, दोस्तों गरीबी हटाओ, दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ऑप्शन डी भारतीय जीवन बीमा निगम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई। दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक आरबीआई का नियंत्रित उपक्रम है। दोस्तों इसकी स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी राष्ट्रीय आवास बैंक की, जबकि दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी, जबकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा भारतीय यूनिट ट्रस्ट है दोस्तों, जबकि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी दोस्तों, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना अप्रैल 1930 में हुई थी। दोस्तों अप्रैल 1990 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी 216, ऑप्शन डी 324। दोस्तों इसका राइट आंसर है 19 का ऑप्शन ए 82। दोस्तों भारत में कुल 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? ऑप्शन ए अप्रैल 1987, ऑप्शन बी अप्रैल 1988, ऑप्शन सी अप्रैल 1989, ऑप्शन डी अप्रैल 1990। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्रैल 1987। दोस्तों केलकर समिति की सिफारिश का ध्यान अप्रैल 1987 से कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन डी 1990 में, ऑप्शन डी 1992 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1985 में। दोस्तों भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। दोस्तों ये 20 मार्च 1985 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नरसिम्हन समिति में बैंकिंग ढांचे में किसने स्तर में बनाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। दोस्तों नरसिम्हन ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर में बनाने की संस्तुति की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी खुसरो समिति, ऑप्शन डी फिरवानी समिति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी खुसरो समिति। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंक में विलय करने की संस्तुति खुसरो समिति ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड का बस भारतीय कृषि एवं ग्रामीण वित्त तक आवश्यकता तक ही सीमित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक है। दोस्तों जबकि फ्रांस की केंद्रीय बैंक का नाम है बैंक डी फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की केंद्रीय बैंक का नाम है बैंक डी फ्रांस है। दोस्तों जबकि जर्मनी के केंद्रीय बैंक का नाम है दोस्तों जर्मनी केंद्रीय बैंक का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों जबकि यूके के केंद्रीय बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो में जो कमी रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू।